नमस्कार साथियों। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। तो चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक जल्दी पहुंच सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर, रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव। सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। आपको बता दें, जो भी रिटायरमेंट उम्र है उसमें बदलाव किया गया है। 60 की जगह अब 62 कर दिया गया है। पहले सेवानिवृत्त की उम्र में 60 साल से बढ़कर अब 62 साल करने का गंभीरता से विचार किया है, जिससे सभी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। फिलहाल प्रस्तावित स्तर पर है, लेकिन अब तक इसको मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है कि बहुत जल्द ही पर अंतिम निर्णय आ सकता है। लाखों सरकारी कर्मचारी के लिए यह बहुत बड़ा अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी कर्मचारियों के हित में केंद्र सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। उनमें से एक हाल ही में सामने आया है रिटायरमेंट उम्र को लेकर अपडेट। सरकारी की योजना है कि इसे एक साथ पूरे देश में लागू करने की बजाय धीरे धीरे विभागवार और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सबसे पहले उन विभागों में लागू किया जाएगा जहां अनुभव और विशेषज्ञ की अहम भूमिका होती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्र में शामिल हैं। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। एक तो यह है कि अब लोग पहले की तुलना में ज़्यादा उम्र तक स्वस्थ और एक्टिव रहते हैं। ऐसे में 60 साल की उम्र में रिटायर्ड करना थोड़ा जल्दबाजी हो जैसा लगता है। इसके अलावा वर्तमान में नई भर्ती की प्रक्रिया धीमी है, जिससे अनुभवी कर्मचारी को मौजूदा से काम में कोई रुकावट नहीं आती। हालांकि इस बदलाव में युवाओं में चिंता होना स्वाभाविक है कि कहीं उनकी नौकरी के मौके कम न हो जाएं। इसको लेकर सरकार कुछ उपायों पर विचार कर रही है, जैसे संविदा आधिकारिक नियुक्ति को बढ़ाता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए पद तैयार करना और भर्ती प्रक्रिया में लचीलापन लाना। कर्मचारियों के लिए यह बदलाव कई फायदे लेकर आएगा। अंतिम वेतन ज़्यादा होने से पेंशन में बढ़ोतरी, ग्रेजुएटी में इजाफा, प्रमोशन के और मौके और सेवा रिकॉर्ड बेहतर होना शामिल है। सरकार की योजना है कि इस नीति को 2025 के अंत तक कुछ चुनिंदा मंत्रालयों में लागू किया जाए और 2026 में बाकी विभागों में इससे विस्तार दिया जाए।